कथा शुरू करे पहले तोहरे दोनों जने का हम सहेजे दे बा ढंग से। यहाँ है कौनो आदमी कोई सवाल नहीं पूछेगा, विशेष ध्यान रखा जाए इस चीज़ का। सवाल पूछने का अधिकार केवल महिलाओं को दिया जाएगा, वो नहीं जौन पूछ सके तो पूछ ले हमसे। पुरुषों को सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है, सुनो। हाँ बाबा सुन ले हन। और तू है वहरिया का ताकत है, यहाँ देखो। हाँ बाबा बताओ। तुमसे ये कहना है कि कथा के बीच में जहाँ कहूँ हमसे भूल चूक हो या मामला गड़बड़ाई, तहाँ तुरंत संगीत और नाच गाना का प्रोग्राम चालू कर दो, ठीक है? जब जनता का ध्यान वालन चला जाए तब तक हम याद कर ले। ठीक है बाबा, आपके आदेश का पालन हुई। हाँ तो अनाउंसमेंट कर दो फट दे, हम कथा शुरू करने वाला हूँ। श्री श्री 1008 पद्म श्री संत गजोधर जी महाराज के श्रीमुख से कथा शुरू होने जा रही है। जो भक्तजन कथा सुनने आए हैं वो शांतिपूर्वक अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। कोई शोर शराबा नहीं होगा, ध्यान पूर्वक कथा को सुने जिससे आपका कल्याण होगा। हाँ तो भक्तजनों, संत गजोधर का कहना है कि अगर सुखी जीवन जीना है तो सबसे पहले मोह माया का त्याग कर दें। लालच, छल, झूठ, फरेब, चोरी, चंडाली, व्यभिचार, इन सब चीजों का एकदम त्याग करने के बाद ही आपका जीवन सुखी हो पाएगा। भक्तजनों, एक बात के बहुत विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है आप लोगों को कि यह दुनिया में निवास करने वाली सभी बुजुर्ग महिलाएं आपकी माताएं हैं, सभी युवा महिलाएं आपकी बहनें हैं और बच्चे आपके अपने बच्चे हैं। इसलिए पूरी दुनिया के साथ अपने परिवार जैसा व्यवहार बर्ताव करें, तभी आपका कल्याण होगा। इसी बात पर बोले श्री राम जय राम, जय जय राम। सबका माता बहन मानी तब ठीक है बाबा, लेकिन तब हमार बियाहवा कैसे हुई? हाँ हम रणुआ रही तब तभी संभव है, नहीं तब आखिर हमार हुई का ही बताओ बाबा। पूरी बात को ध्यान से सुनता नहीं है मूर्ख व्यक्ति। हम पहले सेंटेंस में बोला हूँ कि मोह माया का त्याग कर दो। विवाह शादी ही सबसे बड़ा कष्ट का कारण है बच्चा। इसलिए हमारा कहना है कि बाल ब्रह्मचारी रहो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, जिंदगी सुखमय बीतेगी बच्चा। बाबा हमार कुछ भला करो बाबा, हम बहुत दुखी हन। आज 3 महीना से तोहरे आश्रम के चक्कर पर चक्कर काटी थे, लेकिन तोहार दर्शने नहीं होबे आवत है बाबा। कुछ हमार भला कर दो, नहीं तो हमार जान लो बंटाधार हो जाए बाबा। ठीक है बच्चा बताओ, पहले तोहार तकलीफ दूर कर दे तब कथा का प्रोग्राम आगे बढ़ाई। बोलो। बाबा हमार ब्याह भय आज 20 साल हो गए, लेकिन हमारे लड़के नहीं भैया को बाबा। बहुत प्रयास किहन, पूरे भारत देश में जा डॉक्टर हैं सबका दिखा डालन, लाखन रुपया गर्द कर दिहन, लेकिन सफलता नहीं मिल पावत बाबा। अब तू ही कुछ कृपा दृष्टि कर दो तो भले हमार कुल चल जाए, नहीं तो हमें लागत है कि यही लागे सत्यानाश हो जाए हमारे साथे। बहुत छोट समस्या हुआ बच्चा, एकर हल तो हम चुटकी में कह दिया, फट से 1 मिनट नहीं लागी। हाँ तो बाबा विलम्ब न करो, यही लागे एकर हल निकाल दियो। तुम्हारे तो मूर्खता के कोनो सीमा है या नहीं है? कहाँ से बात कर रहा है बेवकूफ आदमी? जब रुई सुई में भेंट हुई तब तो कुछ मामला आगे बढ़ी कि ऐसे बढ़ जाई? तो बाबा बताइबो तब तो हम जान पाई। आखिर ये रुई सुई में भेंट करावे खातिर हमें काव करे पड़ी, तू बताओ हम तत्काल कर डारब। तो ऐसा है बच्चा, जाओ अपने धर्म पत्नी का भेजो, वह आवे भभूत लिए हमसे, वो भभूत का ग्रहण करें, उसके बाद हमारे आश्रम का 345 चक्कर काटें। जब चक्कर लगाए का जल चढ़ाए दे हैं, उसके बाद ही तुम्हें सफलता मिली, ऐसा आसानी से नहीं मिल जाई। तो बाबा मैंने 2 नौ प्राणी का चक्कर लगावे पड़ी कि उनके अकेला लगा ले है, कमवा चल जाई। हमार गोड़वा टूट है ना, हमार सरिया लाग है तो हम बहुत ढेर चल फिर ना ही पाए बाबा, यही नाते पूछी था। ना बच्चा, तुम्हें तो आवश्यक कोनो जरूरत नहीं है। असल में हम अपने दिव्य दृष्टि से देखब की समस्या है कहाँ, उसके बाद अपने तपस्या के सिद्धि से सारा काम सिद्ध कर जब तू परेशान न हो। तू जाओ खाली अपने धर्म पत्नी का पठाई दो बस। तू धन्य हो बाबा, धन्य हो तू आदमी न हो बाबा, हमें पूरा भरोसा होगा तू अवतारी पुरुष हो। तो पहले भेटाई गए होते तो अब तक हमारे घर में लड़के बच्चे हो गए होते 1 आध ठौरा, लेकिन का बताई जौन तकदीर में लिखा हुआ तौना है बाबा। ठीक बा, हम भेजी थवन है, अब तू कृपा करो बाबा कि जैसे हमारा कुल खानदान चल जाए। सही कहा था बच्चा, सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था। तू चिंता न करो, तुम्हारे घर में 1-2 नहीं 8-10 लड़के हुई हैं अगले 5-6 साल में। तो बिल्कुल परेशान न हो, खाली अपने धर्म पत्नी से कह दो कि श्रद्धा बरकरार रखें, और जवन हम कही तवन पूरी श्रद्धा के हिसाब से करत जाए तो हर मनोरथ सिद्ध हुई है बच्चा। अब तू जाओ यहाँ से। हमें जाए तो भैया काहे रोकत हो हमें? तो फालतू बात कर रहे हैं आप। ऐसा है श्री श्री 1008 संत गजोधर महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ शुल्क जमा करना पड़ता है।
जो ज़्यादा शुल्क जमा करता है उसको पहले प्राथमिकता दिया जाता है। शुल्क जमा ही नहीं कर रहे हैं या कई सौ रुपये में थोड़ा दर्शन हो जाता है। यहाँ एक या 1.5 लाख रुपया लोग जमा करते हैं, तब 5 मिनट का समय मिलता है बाबा जी का, आए हैं दर्शन करने। ठीक है भैया, हम 2 लाख जमा कर दिए थे, लेकिन हमारी समस्या बहुत विकराल है, हमें यही लागे जा दियो। बाबा हमार कुछ मार्गदर्शन करो, हमें कौनो रास्ता नहीं बिलगात बा, एकदम जान लो कुललंग अनहियर है हमारे। हम सब कुछ खर्च कर चुका हन। जब ये चुनाव हम हार गए तब जान लो कि हम भीख मांगे लायक हो जाब, कथो कर्म लायक न रह जाब। अब तू ही एकमात्र सहारा हो बाबा, तू ही हमारे पीठी जो हाथ धर दियो तो जान लो हमार बेड़ा पार हो जाई। अरे बच्चा तू कौनी मेर बात करता, इस संत गजोधर के हाथ हुए बहुत भारी, बहुत ज्यादा भारी, तू थाम नहीं पैबो बच्चा। हम तो हाथ धरे के तैयार हैं, जय आवत है तेही को ऊपर धर जाते है, लेकिन थाम है लायक हुआ था तेही थाम पावत है, बाकी सब खत्म हो जाता है। अरे तो बाबा थाम है हम चिंता न करो, तू खाली हाथ धराओ, जवन कुछ कहबो तवन हम करे तैयार हन। तू कौन चुनाव जीते चाहत हो का बताओ ना, काहे से कि हम चुनाव के स्तर के हिसाब से हाथ का वजन घटाई बढ़ाई थे भैया। बाबा सांसदी लड़े जाई था ना, सांसदी के चुनाव के हिसाब से बताओ। सांसदी का तो बहुत बड़ा चुनाव होगा ना बच्चा, जैसे तू खुद ही सोच लो, विचार करो अपने विवेक से कि जब हमार दर्शन करे खातिर तू आश्रम के खाता में 2 लाख जमा किया है, यह स्टेज पर चढ़ के आवत हमसे अगर बात करे चाहते हो तो तुम्हें 50 लाख रुपया जमा करे पड़त। अब चुनाव जीते के मकसद से अगर स्टेज पर चढ़बो तो हमें साथे फोटो खिंचावे पड़ी, वह फोटो खिंचावे के चार्ज 1 करोड़ रुपया है। तू यक नहीं हमारे साथे या स्टेज पर ठाड़ होकर फोटो खिंचा लियो, बस तोहार बेड़ा पार है बच्चा, तुरंत कोमहन कोनो संदेह है ही नहीं है। हम अपने तरफ से बोली देव अपने कथा वार्ता में कि तुम्हें जनता वोट दिए, बस वही लागे तू जान लो जीता हो, आज से खुद का सांसद मान लो और जाओ प्रेम से लूटो खाओ। अरे बाबा कुछ कृपा करो हमारे ऊपर, ऐसा सांसद अब ही हम ना ही हम सांसदी के चुनाव जीते खातिर भारत देश में बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट करे पड़ता, कम से कम 5-7 करोड़ रुपया खर्च होता खाली चुनाव प्रचार में। जीते के बाद चाहे हम अरबों खरबों कमाब, लेकिन अब ही शुरुआत में बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है बाबा। तब यका खर्ची जैसा कुछ हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कर दियो। जीते के बदिया जवन तू कहबो 50 लाख नहीं तो जो 50 करोड़ कहबो तो वह लायक हम जमा करा जब, लेकिन अब ही बाबा इतना बड़ी रकम न लियो हमसे। ए व्यवस्था टीम वाले, ए यार आओ, यह आदमी का पकड़ो और बाहर जो पंडाल के बाहर हमसे मोल भाव करने आया है मूर्ख इंसान। यहाँ चुनाव जीतने के लिए बोली लगती है बेवकूफ़ आदमी, 1 करोड़ रुपया ही तो कहा है, संसद बनने के बाद तुम पता नहीं कितना पैसा बनाओगे, मैं कौनो हिस्सा थोड़े दोगे हमको। टंकी बतियाने चला, उठाओ उसको बाहर फेंक दो। अपने हर प्रवचन में हम जनता को एक बात बताता हूँ कि मोह माया छोड़ दो। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आना खाली हाथ जाना, उसके बाद भी इस व्यक्ति का पैसे के प्रति मोह खत्म नहीं हो रहा है। मूर्ख व्यक्ति, हमारी बातों का कोई प्रभाव इसके ऊपर पड़ ही नहीं रहा, तत्काल फेंको। ऐसे पापी दुराचारी आदमी को हम देखना भी नहीं चाहते, फेंको यहाँ से। ना बाबा मान लिहन बाबा, जमन रुपया कहबो तौन लायक जमा कर दिया, 1 करोड़ कहबो तो वह जमा कर दिया, खाली तू हमें कौनो मेरी चुनाव जिता दो बाबा। हाँ अब लाइन पर आए हो तुम, जाओ 1 करोड़ रुपया काउंटर पर जमा करो, ओकर रसीद कटाओ, ओकरे बाद तत्काल ही आओ स्टेज पर ठाड़ होकर तो साथे फोटो खिंचा जब तो कल्याण हो जाए, जाओ से जाओ। ठीक है बाबा, जमन तू कहा तब नहीं ठीक है। हाँ तो यही बात पर बोलो सिया राम जय राम। जय जय राम। महाराज हम बहुत दुखियारी हैं, हमारे ऊपर कुछ कृपा करो महाराज, नहीं तो हम खत्म हो जाब। इतना हमारे मन फैली हुआ दादा यहाँ कैसे पहुँचेगा। हे दुर्गा महारानी राखो पचपानी, अब तोहरन हाथ में हमार कुल इज्जत आबरू है, जब कहूँ ये हमें पहचान ली तो अब हजारन मनई के सामने हमार छीछा लेदर हो जाई। अरे बाबा ये कौने सोच में बूढ़ गए हो तू, कुछ हमारे ऊपर ध्यान दे दियो बाबा, हमें बड़ा दुख है, हमारे दुख का कौनो और छोर नहीं है बाबा। का कही कि कौने सोच में बूढ़ा हन बाबा, ए बाबा। नाने बच्चा हम बूढ़ा भारा नहीं हन, हम तो तुम्हारे मस्तिष्क के ललाट की रेखाओं को पढ़ रहे थे और तुम्हारे कष्टों के विषय में विचार कर रहे थे बच्चा। हाँ तो क्या जान पायो बाबा। बच्चा तुम्हारे ललाट की रेखाएं बता रही हैं कि तुम्हारा पति कई साल पहले तुमको छोड़कर चला गया है, कभी घूम कर नहीं आया, कोई खोज खबर नहीं लिया तुम्हारा, इसलिए तुम बहुत दुखी हो बच्चा। तू तो सही मानतरियामी हो बाबा,
हमार कोनो मेर दुख दूर करो, हम बहुत कष्ट महन। एक एक मिनट हमारे लिए एक एक साल के बराबर है। हमारे दुख का कोनो सीमा नहीं है बाबा। अब जब तू दुख जान गया हो तो का दूर करेगा रास्ता बता दो बाबा। अरे बच्चा, तुम्हारे कष्टों का कोई निवारण नहीं हो सकता। असल में तुम बहुत करकसा मेहरारू हो और तुमने अपने पति को एकदम तंग करके रख दिया था। वो बेचारा तबाह होकर तुमको छोड़कर चला गया है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा बच्चा। यह मैं न कहो बाबा, नहीं तोहरे समाने यही तोहरे आश्रमों में हम प्राण त्याग दिए, यही अमरण अनशन पर बैठ जाब और एक अन्न न खाब न एक बूंद पानी पियब जब तक हमारा जीव न निकल जाए यहीं। अरे नहीं बच्चा, ये सब विचार अपने मन से निकाल कर बाहर रख दो। भगवान ने शरीर दिया है तो भगवान का आदर सम्मान करो, ठीक है? नहीं तो तुमको नर्क भोगना पड़ेगा बच्चा। अरे तो ऐसा कौन हम स्वर्ग का सुख भोगी थे बाबा? हमारा नरक है, जिंदगी बर्बाद है। अपने आदमी के अलावा हमें यह संसार में कुछ दिखाता ही नहीं बाबा। हमारे ऊपर कुछ कृपा दृष्टि करो, नहीं तो हम ये आश्रम छोड़ के कबो जाबे न करब, यहीं रहब जब तक जिया तब तक। तो नीक बाझो गजोधर पाड़े, यह समस्या का कौनो हल जल्दी से जल्दी जब ना डरिया गए, अरे तो पूरा मामला चौपट हो जाई, गुड़गोबर हो जाई। जब यका गलती से भनक लाग गए हमारे सच्चाई का, अरे तो सारा खेल बिगाड़ दिए। इतना दिन का परिश्रम सब माटी मिल जाई। बाबा तू कौने विचार में खोई जात हो, लेकिन हमार कुछ हल निकाल दो बाबा, नहीं तो हम छोड़ के जाब नहीं आश्रम। अरे बच्चा, ये सब विचार अपने दिमाग में न लाओ। असल में तुम्हारी समस्या बहुत जटिल है और बहुत दुर्लभ समस्या है। इसके विषय में हमको ध्यान करना पड़ेगा। कम से कम 72 घंटे का ध्यान करने के बाद ही इसका हल हमको मिलेगा। वह ध्यान के बाद हमको कुछ पूजा पत्रिका करना है। यही लिए तुम अपने घरे जाओ और अपने आंगन के बीचों बीच में 15 फुट गहरा गड्ढा खोद के ओकरे नीचे से थोड़ा माटी लेके आओ। वह हम पहले देखी कि समस्या कहाँ है, तब वह पहाड़ कुछ हम माला मंत्र फेरी जैसे तोहरे आदमी के मन में विचार पैदा हुए तोहरे लिए, ठीक है? एकरे अलावा कोनो हल नहीं है। तो अब वहीं तू जाओ, माटी लेकर और 72 घंटा के बाद हमारे आश्रम में आओ, तब तो हर समस्या हम हल कर दिया। ठीक है बाबा, 15 फुट का हम 1500 फुट खोद के नीचे से माटी लेके आए, लेकिन हमारे आदमी का कौनो मेयर वापस बुला लो बाबा।